नमस्कार साथियों, प्रेप क्रैक पर आपका स्वागत है। और अभी एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। जो हमारे आर्मी की वैकेंसीज़ आती हैं उनके लिए OCR टेस्ट, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, OST टेस्ट के लिए डेट आ चुकी है। फॉर्म आपको सरकारी रिज़ल्ट या अन्य किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप उसको भर सकते हो। तो इसमें क्या है, क्या क्या इसमें आपको ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन पेपर के आने वाले हैं, माइनस मार्किंग का क्या है, उसकी सारी जानकारी मैं आज आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिए और ध्यान से देखते रहिए। तो इसमें जो आया हुआ है OST, उसके लिए इन्होंने बोला है कि रेगुलर और फिक्स टर्म नेचर विल शैल वी इन्फॉर्म अलॉन्ग विद द अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसीज़। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो कई स्टेजेस में ये होगा। बेसिकली 3 स्टेजेस रहेंगी। पहली स्टेज 1 में क्या होगा, OST ऑनलाइन स्ट्रीमिंग टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑन 5 to 6 नवंबर, 5 से 6 नवंबर के बीच में आपकी ये परीक्षा होगी। फॉर वैकेंसीज दैट वुड अराइज ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर ऑफ 2023-24। तो जो वैकेंसीज़ एकेडमिक ईयर 2023-24 में आने वाली हैं उनके लिए यह परीक्षा 5 और 6 नवंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑनलाइन होगी। Those who appear in the examination will be given a scorecard which shall be valid for life provided and वो लाइफ टाइम बेसिकली वैलिड होंगे। द कैंडिडेट पिक अप अ टीचिंग जॉब विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इन एनी CBSE एफिलेटेड स्कूल फॉर अ कंटिन्यूअस ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 1 year। तो अगर जो भी मिलता है 3 साल तक अगर कोई वैकेंसीज़ आती हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अ स्कोर कार्ड विल मेक अ कैंडिडेट एलिजिबल टू अपेयर रिमेनिंग स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। इसके साथ साथ अगर आप स्कोर कार्ड होल्डर होते हो तो आपको स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 और स्टेज 3 में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो देखते हैं, होल्डर ऑफ स्कोर कार्ड हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर, वो फॉर्म भर सकते हैं इस टेस्ट को। दोज desirous to upgrade themselves, for example candidate holding scorecard of TGT may not want to obtain a scorecard for PGT having acquired additional qualification। तो जिन्होंने अतिरिक्त क्वालिफ़िकेशन हासिल की है तो वो भी दोबारा इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है कि प्लीज़ नोट दैट होल्डिंग अ स्कोर कार्ड बाई इटसेल्फ डज नॉट entitle a candidate for an appointment as teacher in any army public school. It only render the candidate eligible for stage 2 and stage 3 of the selection process। तो समझने वाली बात है कि इसका पेपर होने के बाद, उस OST के बाद आप, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीधे आपको नौकरी मिल रही है। आप केवल और केवल स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए एलिजिबल होते हैं। बहुत बच्चों को बता दिया जाता है ना कि एग्ज़ाम निकाल लो बस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। स्टेज 2 में क्या होगा, स्टेज 2 में होगा इंटरव्यू। ठीक है। स्टेज 2 में होगा इंटरव्यू। और इंटरव्यू कॉल फॉर, देखो इंटरव्यू के लिए एक ख़ास बात है कि द वैकेंसीज अवेलेबल इन दियर स्कूल थ्रू द वेरियस मीन लाइक लोकल न्यूज़पेपर, द स्कूल वेबसाइट, नोटिस बोर्ड एट्सेट्रा। कैंडिडेट वुड हैव टू अपेयर इन द रिस्पॉन्स दोज these announcement and advertisement. The interview may or may not be held in the location of the school. It may be held as per direction of local management at the convenient place of the one of other school। तो ज़रूरी नहीं है कि उसी स्कूल में हो, वो कहीं और भी हो सकती है। जैसी भी गाइडलाइन होगी वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू आपको लोकल न्यूज़पेपर, स्कूल वेबसाइट पे इनके ज़रिए मिलेगा। कॉल फॉर इंटरव्यू बाई सिलेक्शन बोर्ड। सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आपके पास क्या कॉल आएगी, कैसे आपको है, उसके बारे में देखते हैं। तो चेयरमैन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट द 6th कमांड हेडक्वार्टर। सिमिलरली द कैंडिडेट हु अप्लाई द पोस्ट ऑफ टीचर अंडर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट द इंटरव्यू बाई अ लोकल सिलेक्शन बोर्ड विच आर ऑर्डर्ड बाई लोकल मिलिट्री अथॉरिटी। तो जैसा कि अथॉरिटी का ऑर्डर होगा उसी हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको जो कॉल अप होगा वो आपका इंटरव्यू के लिए होगा। स्टेज 3 इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो इसमें ध्यान देने वाला है फॉर लैंग्वेज टीचर, जो किसी भाषा के शिक्षक हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, या किसी अन्य भाषा के आप शिक्षक हैं। रिटन टेस्ट
होगा। उसके अलावा ऐसे लिखने का होगा, उसमें कम्प्रिहेंशन रहेगा। 15 मार्क ईच विल बी हेल्ड अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल। आपकी जो टीचिंग स्किल हैं उनको, उनके साथ साथ आपने कैसा ऐसे लिखा है उसको भी जो है ध्यान में रखते हुए आपको स्कोर दिए जाएंगे। और ध्यान देने वाली बात है, स्टेज 2 and 3 विल बी हेल्ड इन टेंडम अंडर द एजेंसीज ऑफ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन at headquarter command school management. The interview shall be group of school called a cluster, and the selected candidate for only regular category may be appointed in any one of school in that cluster. Cluster wise list of all public school is given, नीचे दी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी मैं बताऊँगा भी, यूपी के लिए मैं बताऊँगा कि कौन कौन से क्लस्टर क्या है, ठीक है। और इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो पीआरटी की बात करें तो पीआरटी के लिए है ग्रेजुएशन में आपके 50% होते हैं। 50% अगर आप ग्रेजुएशन में पाए हैं, उसके अलावा आपने डीएलएड, बीएड या आपने कोई और कोर्स किया हुआ है, अगर उसमें आपके 50% हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। मतलब आपका जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है उसके तहत आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे ही पीजीटी में आपके 50% होने चाहिए और बीएड में आपके 50% होने चाहिए पीजीटी के लिए। टीएचटी के लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% और बीएड में भी आपके 50% होने चाहिए। आगे देखते हैं। सीटेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग इन द ओएसटी, हाउएवर सीटेट टेट कंडक्टेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इज़ मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटिंग एट एज टीजीटी एंड पीआरटीज़। तो देखो सीटेट वगैरह ऐसे अभी आपको एग्ज़ाम देने के टाइम ज़रूरी नहीं कि आपके पास सीटेट टेट हो, आप ओएसटी दे सकते हैं बिना सीटेट टेट लिए हुए, लेकिन आपको जब सिलेक्शन होगा उस समय आपके पास जो है आपके पास सीटेट और टेट होना चाहिए। किसके लिए? टीजीटी और पीआरटी के लिए। ध्यान देने वाली बात है, इसमें पीजीटी के लिए नहीं बोला गया, ठीक है। कैंडिडेट आर required to ensure that they at least fulfill NCTE rules, regulation and notification for minimum qualification. KV संगठन required rules and regulation, वो नीचे रेगुलेशन दी हुई हैं, उन्हें भी आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें एज की बात करें तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए एज बताई गई है बिलो 40 ईयर, और आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है और बिलो 40 ईयर हो आप, तो आपको फ्रेश कैंडिडेट की तरह काउंट किया जाएगा। एक्सपीरियंस कैंडिडेट, उनकी एज 57 ईयर से नीचे होनी चाहिए और मिनिमम उन्हें 5 ईयर का या 10 ईयर का जो है उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि मैंने एक्सपीरियंस तो मेरा इसमें जो है मतलब पीजीटी में हमको नौकरी चाहिए और हमारा एक्सपीरियंस पीआरटी में है, हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, तो क्या हम इसके लिए हमारे एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा? जी नहीं, आपके एक्सपीरियंस को बिल्कुल काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आप पीजीटी लेवल पे पढ़ा रहे हो तभी आप उसमें अपने एक्सपीरियंस को लगा सकते हो। आगे देखते चलते हैं। तो एग्ज़ाम की डेट हमें पहले ही बता दी गई है कि 5 to 6 नवंबर रहने वाली है। एग्ज़ाम सेंटर के लिए आपको नीचे लिस्ट दी हुई है, आप उसमें देख सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, तो आपका क्वेश्चन पेपर होगा 200 मार्क्स का, ठीक है। 1 क्वेश्चन पेपर फॉर पीआरटी एंड 1 क्वेश्चन पेपर इन ई सब्जेक्ट फॉर पीजीटी एंड टीजीटी। तो पीआरटी के लिए एक तरह का क्वेश्चन पेपर होगा और वो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है, क्या इसके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स है? तो देयर इज़ नो मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर ऑनलाइन। तो ये जो मिनिमम मार्क्स वाला होता है वो यहाँ पे नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसके साथ हम अगर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एब्सोल्यूट रिज़ल्ट एग्ज़ाम समरी। अच्छा, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। निगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो आपकी 0.25% की निगेटिव मार्किंग होगी, मतलब हर एक गलत जवाब पे 1/4 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा आपके सही नंबर से। तो ध्यान देने वाली बात है, निगेटिव मार्किंग रहेगी, इसलिए आपको ध्यान देते हुए, इस बात को ध्यान देते हुए अपनी तैयारी भी करनी है और उसके साथ एग्ज़ाम भी देना है। इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भी आपका पेपर हो जाए उसके बाद आप क्या नोट कर लीजिए, आपको कितने क्वेश्चन ऑफ़र किए गए, कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, कितने आपने नहीं अटैम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए और क्वेश्चन रॉन्गली आंसर्ड। तो ये आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड आपका विदिन 14 डेज़ में आएगा, ठीक है, एग्ज़ाम के 14 डेज़ के बाद। और किस साइट पे आएगा?
www.awesindia.com पे, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना रिज़ल्ट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने 30 दिन तक अपना रिज़ल्ट डाउनलोड नहीं किया फाइनल स्कूल कार्ड, तो आपको 100 रुपीज़ दे के आप दोबारा अपने रिज़ल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो 25 से 5 अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन रहेगा आपका। आपके लिए साइट बताई गई है www.awesindia.com से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज नॉट टू लॉग इन एनी अदर वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग टेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आप इसी ऑफिशियल साइट से रजिस्ट्रेशन कीजिए और आप किसी और साइट से रजिस्ट्रेशन से बचिए, ठीक है। फॉर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन यू नीड टू हैव अ वैलिड आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। यू विल रिसीव एन OTP एंड योर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर आपको OTP मिलेगा, ठीक है। आपको क्या क्या चाहिए, आपको फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जिसमें आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, जो आप अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लगा रहे हैं उसके सर्टिफिकेट चाहिए। आगे बात करते हैं, द सिस्टम विल आस्क यू टू पे द फ़ी ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हैं UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। अच्छा, अब बात करते हैं मॉक टेस्ट पेपर की। तो 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ ईच सब्जेक्ट एज़ पर द ब्लूप्रिंट फॉर ईच सब्जेक्ट विल बी प्रोवाइडेड इन द PDF फॉर्म टू अपलोड द वेबसाइट फॉर द कैंडिडेट रेफरेंस। तो इसमें आपको मॉक पेपर पहले मिल जाएगा, आप पेपर का आइडिया हो जाए। और मैं अपने इस चैनल पर प्रेप क्रैक पर आपको जल्दी मॉक पेपर करवाऊँगा जो इस पर अपलोड होंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि पेपर का लेवल कैसा होगा और उसी लेवल से आपको तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड के लिए भी डेट दी हुई है कि कब एडमिट कार्ड आपका आएगा। ऑनलाइन आपको एडमिट कार्ड साइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, हेडक्वार्टर के वाइज जानकारी दी हुई है। अब जो क्लस्टर बनाए गए हैं, तो क्लस्टर में देखने वाला है जो क्लस्टर नंबर 21, ये देखिए, जैसे कि आपका लखनऊ का है, लखनऊ क्लस्टर SP और NR, ठीक है। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। ये मथुरा, इलाहाबाद, वाराणसी, ओल्ड कैंट, इलाहाबाद, कानपुर, तो ऐसे क्लस्टर वाइज बनाए गए हैं। ऐसे आप जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उनकी लिस्ट देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं इस नोटिफिकेशन को अपने लिंक पे भी शेयर कर दूंगा, तो आप उसके ज़रिए आप उसको देख सकते हैं। ये देखिए सिलेबस दिया हुआ है, ये सिलेबस PGT के लिए दिया हुआ है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप PGT के सब्जेक्ट देख सकते हैं। ये PGT का दिया हुआ है, कौन सब्जेक्ट का क्या क्या है उसकी आप सारी जानकारी देख सकते हैं। इसके लिए अगर आप बताएंगे तो हम अलग से भी वीडियो बना देंगे, आपको अच्छे से सिलेबस डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ये TGT का सिलेबस दिया हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो देखते देखते। अब PRT के सिलेबस की बात करें, तो जो PRT के बच्चे होते हैं उन्हें कई बार सिलेबस वगैरह देखने में दिक्कत होती है, तो उन्हें मैं बता दूं कि PRT में आपको जो सिलेबस रहने वाला है वो ये रहने वाला है। 10% आपका, 10% मतलब कि आपके 20 मार्क्स का आपका आएगा करंट अफेयर्स और GK। तो GK आपका करंट 20 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद बात करें पेडागॉजी की, तो पेडागॉजी आपकी 10% मतलब कि 20 मार्क्स की ये भी रहने वाली है। तो 20 मार्क्स की आपकी GS हो गई और 20 मार्क्स का आपका पेडागॉजी हो गया। उसके बाद अगर बात करें आपकी एकेडमिक प्रोफिशिएंसी की, तो उसके लिए 80 क्वेश्चन मतलब कि 80% मतलब कि 160 क्वेश्चन आने वाले हैं। 160 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आने वाले हैं। साइंस के सब क्वेश्चन 40 दिए हुए हैं, सोशल स्टडीज़ के 40, मैथ्स के 40, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और हिंदी के 20 क्वेश्चन, तो इसे ध्यान में रखना है। ऐसे ही TGT के लिए भी ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल मॉक पे जल्दी ही अवेलेबल होगा, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। CDP आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, जल्दी उस पर आपको मैथ्स की भी क्लासेस मिलेंगी और साथ में जो और सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी क्लासेस जल्दी प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप इस वैकेंसी को भरने में इंटरेस्टेड हैं तो देर मत कीजिए, इसको भर दीजिएगा और क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।